अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, आए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी मौजूद है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद होता है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर के दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम उन वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई। ये एक सिंपल सा मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय 4x - 1, फिर क्वेश्चन का प्लस, फिर हमारे पास 4x + 1 और फिर हमारे पास ये वाली टर्म, तो ये है 2x - 2। तो ये हो गया हमारे पास एक अदद इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमने जो है एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जब भी a - b और a + b आ जाए तो वो बराबर होता है a² - b² के। ऐसे ही था फार्मूला, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास वो शक्ल आ गई a - b और a + b। ये आपका पूरा a, ये आपका पूरा b, तो ये a - b a + b आ गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, हम साथ के साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको नीचे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2x² - 2²। अच्छा, अब देखें 2x × 4x, तो ये हो जाएगा आपका 8x²। उसके बाद 2x - 1, तो ये हो जाएगा आपका -2x। अब 2 × 4 = 8 + 8x। उसके बाद 2 × 1 = 2, यानी कि -2। अब प्लस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x²। फिर हमारे पास 4 × 2 = 8 -8x। फिर हमारे पास 1 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास +2x। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -2। माइनस प्लस माइनस और 1 × 1 = 2। तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसमें से क्या क्या कट रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, तो आपके पास बचा 8x² 8x² -2 और -2। तो ये हो गया आपके पास ये बचा आपके पास 16x² और -2 -2 -4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x² -2²। अब हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर अच्छा, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2 को अगर कॉमन लें तो
ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि ये हमारा 4x² -4 और हमारे पास बाहर आएगा 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा, ये 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आपके पास 2x² -1²। इस तरह से आपके पास ये वैल्यू बचेगी और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये 2। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 × 4x² -1। स्क्वायर लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें। देखें 1 बचा, अब यहाँ पर इसको मैं स्क्वायर कर दूँ तब भी आंसर यही आना है। तो आपके पास नीचे बच जाएगा x² -1, ये आ गया आपका आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कर लेते हैं ब्रेक और इसको भी हम अपनी कंडीशन में बना लेते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मैंने इसको 5 के स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ y को कॉमन, तो मेरे पास यहाँ बच गया y -5 और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 5y को कॉमन, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया y -1। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ तकरीबन सेम है, तो हम क्या करेंगे कि हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमारे पास ये हो जाएगा 5y² -5² और y -1, क्योंकि y यहाँ मौजूद है और यहाँ पर y नहीं है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं वो लिख देता हूँ पहले ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि आपके पास a² -b² हो तो बराबर हो जाता है वो a - b a+b के। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला पुट करेंगे, तो जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी, अच्छा साथ ही साथ जो है हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो वैल्यू हमारी बनी y -5 y +5 और प्लस y, या एलसीएम नहीं लेते हैं अभी, चलें एलसीएम नहीं लेते हैं, प्लस y और 5y -1 और यहाँ पे आपके पास y -5 आ गया। अब देखें हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़। अब देखें कि आपके पास यहाँ पर y -5 और y -5 हो गए कैंसिल, डिवीजन में थे सेम साइन के साथ, क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आपके पास देखें यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, लेकिन हमारे पास यहाँ y -1 है, यहाँ नहीं है, और 5 है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों एलसीएम एक बार लिख देंगे। तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा 5y, क्योंकि y यहाँ भी है यहाँ भी है, और ये 5 हमने यहाँ लगाया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा y +5 और उसके बाद हमारे पास नीचे y -1 और ऊपर भी y -1। क्यों भाई,
यहाँ से है, यहाँ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस का y। अच्छा ये वाला y हमने यहाँ क्यों नहीं करा, ये वाला y यहाँ पर मौजूद है तो इस वजह से हमने इसको नहीं मल्टीप्लाई करा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 5y y माइनस 1। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5y स्क्वायर 5y और 5y स्क्वायर, फिर 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा आपका 25y, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और 25y से फिर हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y और 5 5 ज़ा 25 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 तो माइनस का 25 और ये वाला प्लस का y एज इट इज़। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो रकम बची है वो बची है 5y y माइनस 1 और हमारे पास बचा 5y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 5y माइनस 25 प्लस y। अब देखें कि हमारे पास 25y और माइनस 5y, तो ये हो गया 20y और प्लस y यानी कि 1, तो ये हो गया 21y। तो ये हो गया हमारे पास 5y स्क्वायर और प्लस 21y और माइनस का 25 और नीचे बचा आपका 5y और y माइनस 1। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया बच्चों, आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट नहीं, और भी इसके क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है जैसा कि आप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप करते होंगे, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। प्रैक्टिस करने से आपका काम अच्छा होगा, मैथ्स अच्छी होगी। तो हमारे पास सवाल है 1a प्लस बी माइनस 1a माइनस बी और फिर आ जाता है प्लस 2a और फिर आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये सवाल है, यहाँ पे 3 टर्म है, हम तीनों को एक साथ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, वो हम ये करेंगे कि हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, हमने सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगा, अब देखें हमारे पास 1a प्लस बी माइनस 1a माइनस बी और फिर प्लस 2a और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब देखें हमारे पास, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ पर जब हम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होकर, और ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि माइनस a प्लस माइनस बी, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर हमारे पास प्लस का 2a, यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि ये दोनों मौजूद हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, और हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b 2b और प्लस का 2a। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी इसमें से वो आएगी 2a माइनस 2b।
हमारे पास ऊपर ये आ गया, नीचे आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करा, यहाँ 2 को कॉमन लिया, a माइनस बी बचा। अब देखें ये वाला a माइनस बी और ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये होगा एक साथ। अब देखें ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2a प्लस बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, जिसको हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आया 2/a प्लस बी। तो हमारे पास आंसर आया 2/a प्लस बी। हमने इसको इस तरह लिखा, इसको तोड़ा फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में तोड़ा तो हमारे पास जो है एलसीएम ये आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ये आ गया, यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा, हम नेक्स्ट स्टेप पर आए, ये हो गया a 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी आ गया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी तो आया, लेकिन साथ में माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन माइनस a और माइनस प्लस माइनस का b और प्लस का 2a हमारे पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास आया 2a माइनस 2b, फिर हमने लिया 2 को कॉमन और a माइनस बी बचा, हमारे पास a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 2/a प्लस बी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर कुछ भी समझने में मसला हो या प्रैक्टिस करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है हमारे चैनल पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।